हो मन माही और राम कृपा कछु दूर न होई। जो इच्छा कर हो मन माही राम कृपा कछु दूर न होई। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर हारी। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु दशरथ अजर हारी। कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए। जिसके मन में जो भाव होता है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखिए। उस समय मनु और शत्रुपा को वरदान दिया था परमात्मा ने कि समय आने पर यदि तुम्हारी यही भावना है कि हम तुम्हारे पास बालक के रूप में आए तो हम वचन देते हैं एक समय ऐसा आएगा क्योंकि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। तथास्तु वर दिया। आज वही वर पा करके हमारे दशरथ जी दशरथ रूप में आए शत्रुपा और मनु। तो हमारे राजा दशरथ का एक विवाह हुआ, दूसरा विवाह सुमित्रा के साथ हुआ और तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? कैकेयी माता के साथ। तो कैकेयी माता कहाँ की है? क्यों तिवारी जी कहाँ की? कैकेयी देश की कैकेयी माता कैक नरेश की पुत्री। यही वर्णन है। तो कथा को ध्यान से सुनना। कैकेयी माता हमारी कश्मीरी की है। कहाँ की है? कश्मीर की। और अपने पिता की इकलौती पुत्री जिनके 3 नाम है शास्त्र में, रूप मालती, रूप मल्लिका और प्रियंवदा। कितने नाम हैं? 3 नाम है। रूप मालती, रूप मल्लिका और प्रियंवदा, ये 3 नाम है। कैकेयी माता हमारी कश्मीर की है और एकलौती पुत्री थी अपने पिता की। राजकुमार जैसा श्रृंगार करती थी, कवच कुंडल धारण करके, कीट मुकुट धारण करके और घोड़ा पर सवार होकर के। और जैसे हमारे राजा दशरथ को धनुष विद्या का ज्ञान था, आखेट विद्या का, उसी प्रकार हमारी कैकेयी माता को ज्ञान था। जो विद्या राजा दशरथ के पास थी वही विद्या हमारी माता कैकेयी के पास थी। तो जब राजा यद को पता लगा कि कश्मीर में एक राजा की पुत्री है जो इकलौती पुत्री है, उसको अखेट विद्या का पूर्ण रूप से ज्ञान है, जैसे मेरे पुत्र को है, तो मेरा पुत्र उस राजा की पुत्री से मिलना चाहता है। खबर पहुंचाई गई, संदेश भिजवाया गया। जब संदेश प्राप्त हुआ तो वहां से संदेश में क्या लिख करके आया कि राजन कुछ दूर आप आइए और कुछ दूर हम आते हैं। तो कश्मीर से हमारी कैकेयी माता चली और उनके पिता, और यहां से दशरथ जी और दशरथ जी के पिता जाकर के वनांतर में शिविर लगाया गया। क्या लगाएगा? शिविर। शिविर लगाने के उपरांत जब शिविर लग गया तो वहां राज किसका था?
केक नरेश का, जनक जी का। किसका राज था? केक नरेश का। तो उस समय उस राज में एक हिरण और हिरणी प्रेम कीड़ा कर रही थी, प्रेम में दोनों मग्न थे। राजा दशरथ ने देखा और बाण संधान कर दिया। जब बाण संधान कर दिया तो कैकेयी माता को तुरंत ज्ञात हो गया, क्योंकि वो भी धनुष विद्या चलाना जानती थी। उनके पास भी जैसे राजा दशरथ के पास शब्द भेदी बाण थे, उसी प्रकार कैकेयी माता के पास भी थे। जो विद्या दशरथ जी के पास थी वही कैकेयी माता के पास थी। तो जब धनुष बाण संधान कर दिया तो कैकेयी माता को ज्ञात हो गया। कैकेयी ने कहा ये तो हमारे देश में अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमारी राज में अनर्थ नहीं होता। कैसा राजा है? उस हिरणी और हिरण का क्या दोष है? बिना दोष बिना कारण के और वध करने जा रहा है। कैसा राजा है? तुरंत हमारी कैकेयी माता ने भी धनुष बाण संधान कर दिया, अपने बाण को छोड़ दिया और जाकर के वह बाण कहां पहुंचा? राजा दशरथ जी का बाण जो चल रहा था उसी बाण में जाकर के लगा, त्रिखंडन कर दिया, तोड़ दिया उस बाण को। राजा दशरथ को ज्ञात हो गया कि ऐसा कौन सा वीर है इस शिविर में जिसने हमारे बाण का त्रिखंडन कर दिया, मैं उससे मिलना चाहता हूं। तो हमारी कैकेयी माता ने तुरंत कवच कुंडल मुकुट को उतारा और सुंदर वस्त्र धारण किया, काहे का? साड़ी। साड़ी को धारण किया और अपना मुंह छुपा करके और राजा के सामने खड़ी हो गई। बोले क्षमा करें राजा, मैंने आपका अपमान नहीं किया, परंतु मेरी राज में अधर्म होता नहीं, इसलिए इसको चाहे गलती मान लें आप, चाहे धर्म मान लें आप। मैंने तो धर्म के अनुसार कार्य किया है, धर्म के अनुसार कार्य नहीं किया, इसलिए क्षमा चाहती हूं राजा, ये मैंने बाण चलाया। तब राजा दशरथ को ज्ञान हुआ कि धननी देवी कितनी सुंदर धनुष विद्या चलाना जानती है और कितना सुंदर भगवान ने रूप दिया है। और हमारे दशरथ जी के मन में भाव आ गया। यहां कैकेयी माता ने सोचा कि इतना बड़ा वीर होकर के और इसकी राज में ऋषियों मुनियों की हड्डियों के ढेर लग गए, उनको नहीं बचा पाया। इंद्र की सुरक्षा में 24 घंटा रहता है। कैसा राजा है? राजा का धर्म है ऋषि मुनियों को बचाना, धर्म को बचाना, और ये इंद्र को बचाता है। तब हमारी कैकेयी माता ने संकल्प लिया कि मैं संकल्प लेती हूं कि मैं ऐसी वर से विवाह करूंगी जो ऋषि मुनियों को बचा सके, जब यज्ञ को बचा सके, धर्म को बचा सके। तो यदि हमारा पति इतने में सक्षम नहीं हुआ तो मैं ऐसे पुत्र को जन्म दूंगी जो ऋषियों मुनियों की सुरक्षा कर सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और वही सभा में हमारी कैकेयी माता ने विवाह संपन्न करवाया। और जब जयमाला लेकर के आई तो किसके गले में डाली? राजा दशरथ के गले में। जब राजा दशरथ के गले में डाली, जब पिता ने देखा तो पिता के मन में भाव आया, हमारी पुत्री ने बहुत अनर्थ किया। इस राजा की उम्र का है और मेरी पुत्री की उम्र का है। उसने कोई सोचा विचारी नहीं की, किसी के लिए सोचे या ना सोचे, लेकिन भगवान की कृपा से स्वयं के लिए तो सोचे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये जो अभी ढोलक बजा रहे थे, अभी बजा रहे थे, ये बहुत सुंदर कलाकार है बटियागढ़ से,
और यही टीम हमारे साथ रहती है, लेकिन कारण बस उनके घर में बच्ची का विवाह है, इसलिए वो हमारी कथा में नहीं आ पाए। लेकिन मैंने आमंत्रित किया था कि एक दिन के लिए, जन्मदिन के लिए जरूर आना। तो निमंत्रण कार्ड भी लें और जाने भी है, तो हमने कहा 1 घंटा का सत्संग और हो जाए और फिर चले जाना। बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं, देखा भी है आपने। यही हमारे साथ हर कथा में रहते हैं, यही कलाकार। तो भगवान की कृपा से हमारी कैकेयी माता ने वही जयमाल राजा दशरथ के गले में डाल दी। और जब दशरथ के गले में डाल दी तो पिता को बड़ा पश्चाताप हुआ, लेकिन जिसके भाग्य में जो